एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 प्रैक्टिकल का पेपर में आपका 3 प्रैक्टिकल होता है, मतलब 3 पार्ट में। पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा और पेपर 4 होगा। तो प्रैक्टिकल में जितने टॉपिक्स है मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा। पूरे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में होगा, तो वीडियो पूरा देखना। बाकी आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। जिनको बुक खरीदना है, आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक नहीं खरीदेंगे क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा। आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ खरीदने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर। फिर पेमेंट के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फटाफट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर जानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका 150 नंबर का होता है, जिसमें से वेपन ट्रेनिंग 60 नंबर का होगा। आपको हर एक पार्ट में पास होना है, ठीक है। प्रैक्टिकल 3 पार्ट में, तीनों में से किसी में फेल हो गए, पूरा एग्जाम फेल। वेपन ट्रेनिंग में आपका .22 राइफल खोलजोड़, एसएलआर खोलजोड़, .22 राइफल के पार्ट्स नेम, एसएलआर के पार्ट्स नेम, .22 राइफल और एसएलआर के बारे में पूछेगा। राइफल दिखाएगा, पार्ट्स नेम बोलेगा, इसका बारे में बताओ, उससे रिलेटेड जानकारी। क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू WT यानी वेपन ट्रेनिंग। एक ही वीडियो में पूरा होगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखना। अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना। .22 इंच डिलक्स राइफल का वेट बताओ, तो 6.2 ऑन्स। पाउंड में, केजी में पूछेगा तो 2.78 केजी। .22 राइफल का कारगर रेंज, गज में 25 गज, मीटर में 23 मीटर। दोनों क्वेश्चन मैंने मर्ज कर दिए हैं। एसएलआर राइफल का कारगर रेंज 300 गज, मीटर में पूछेगा तो 275 मीटर। 4.22 इंच नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वेट बताओ। पाउंड में 8.10 ऑन्स, केजी में 3.93 केजी। इंसास राइफल का कारगर रेंज 400 मीटर। एलएमजी का कारगर रेंज 500 मीटर। .22 राइफल में लकड़ी और लोहे का प्रतिशत बताएं, तो लकड़ी 75%, लोहा 25%। .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड पर मिनट होता है। .22 राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर 10 से 15 राउंड पर मिनट। ये लिखना जरूरी है, बोलना जरूरी है, तभी सही होगा। एसएलआर राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 20 राउंड्स पर मिनट होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। अगर पूछेगा आपसे कि इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर या पूछेगा एसएलआर राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर, तो दोनों का 60 राउंड पर मिनट होता है। इंसास का नॉर्मल, एसएलआर का रैपिड सेम होता है, ठीक है। 12 इंसास राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर 150 राउंड्स पर मिनट। 13 25 गज से फायरिंग के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। एलएमजी का नॉर्मल रेट ऑफ फायर बताओ, 28 राउंड्स पर मिनट। एलएमजी का रैपिड रेट ऑफ फायर बताओ, 84 राउंड्स पर मिनट। एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं, 5 राउंड। .22 राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं, रिम या रिमलेस, दोनों में से कोई बोलेंगे सही होगा। .22 बुलेट किस चीज का बना होता है, लेड या कॉपर का, कोई एक बोल देना। राइफल को लोडेड कब माना जाता है, जब चेंबर में राउंड हो। नेक्स्ट 20 राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है, तो 4 पोजीशन, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग और लाइंग पोजीशन, यानी खड़े होकर, बैठकर, घुटने के बल और लेटकर। एलएमजी का अधिकतम रेंज बाइपॉड पर और ट्राइपॉड पर कितना होता है, बाइपॉड पर 1000 गज, ट्राइपॉड पर 2000 गज। सेम क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पूछेगा, सेम। 2 फरवरी को जो पेपर हुआ टोटल सेम था, प्रैक्टिकल 100% सेम था। एसएलआर के खाली राइफल का वजन कितना है, 4.4 केजी। एसएलआर का वेट बताओ, मतलब पूरा 5.1 केजी। सेक्शन 2 आईसी के पास कौन सा हथियार होता है, राइफल। एलएमजी का वेट बताओ, 9.2 केजी। एलएमजी कितने बड़े भागों में खुलता है और कौन कौन, आपको नाम याद होना चाहिए। 5 बड़े भागों में, बैरल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप और बट ग्रुप। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई क्या है, 43 इंच। और .22 मार्क 4 की लंबाई पूछेगा तो 45 इंच। नेक्स्ट 28 एलएमजी की लंबाई बैरल के साथ क्या है, 1130 मिलीमीटर। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन होते हैं, एचएटी, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए, एस यानी सेफ पर। यहाँ पर राइफल खोलते समय है, ठीक है। 31
राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? तो आर यानी रेडी पर। अब 32 में ध्यान देंगे, तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर, इसलिए तीनों एक साथ कर दिया ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। एलएमजी की मज्जर वेलोसिटी, एसएलआर की मज्जर वेलोसिटी, .22 राइफल की मज्जर वेलोसिटी तीनों की सेम होती है 2700 फीट पर सेकेंड। एसएलआर और इंसास राइफल का किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गैस के सिद्धांत। यहां भी दो क्वेश्चन मर्ज किया गया है, एसएलआर इंसास, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। किसी का पूछेगा गैस बताएंगे। फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। एसएलआर का पूरा नाम कैलिबर के साथ बताएंगे, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, क्योंकि प्रैक्टिकल में 150 नंबर लेना है। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, बुल, इनर, मेगपाई, आउटर। 7.62 mm एलएमजी का बैरल कब बदला जाता है? मतलब कितना मैगजीन फायर करने के बाद, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एलएमजी का बैरल कितना मैगजीन फायर करने के बाद चेंज करते हैं? तो 10 मैगजीन फायर करने के बाद। इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन क्या है? 0.709 kg। इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन क्या है? 90 ग्राम। विदाउट मैगजीन मतलब बिना मैगजीन का इंसास राइफल का वजन 3.6 kg। खाली मैगजीन के साथ इंसास का वजन 3.69 kg। भारी मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन 4.1 kg। तो सारे एक साथ कर दिया ताकि आप अच्छे से याद कर लेंगे समझ के। HE ग्रेनेड का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? 1 पाउंड 10.5 ऑन्स। इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड। और इतना ही एसएलआर की मैगजीन में भी भरे जाते हैं। एसएलआर और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? तो सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितने राउंड है? 5 राउंड। एलएमजी को और किस गन के नाम से भी पुकारते हैं? ब्रेन गन। दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन है? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है? 3 प्रकार का, जो राइफल के साथ सैल्यूट देते हैं। आगे बताऊंगा कौन कौन। .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितने गज है? 1700 गज। राइफल .22 मार्क 4 की लंबाई कितने इंच है? 45 इंच। एसएलआर की मैगजीन में बता दिया 20 राउंड। एमपीआई का मतलब मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता है, फुल फॉर्म मीन होता है, ध्यान रखिएगा। .22 इंच राइफल किस देश का बना हुआ है? यूगोस्लाविया। 55 फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा गया? तो 3 ग्रुपों में, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल और हेल्पिंग डिटेल। नाम याद होना चाहिए। इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है? 12 बड़े भागों में। इंसास किस चीज का बना हुआ है? फाइबर का। ट्रिगर में अलग प्रकार के कितने दबाव हैं? 2 दबाव। इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ARMS होता है, ठीक है। एलएमजी का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितने राउंड्स पर मिनट है? तो 450 से 500 राउंड्स पर मिनट। एलएमजी का पूरा नाम 7.62 mm लाइट मशीन गन। .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप्स। दुनिया का कोई भी राइफल का पूछेगा कि उसके बैरल में कितने ग्रुप्स, 6 ही बताना। एसएलआर में स्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लंबी दूरी के लिए। इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के साथ कितनी होती है? 960 mm। एक अच्छे फायरर के कितने गुण होने चाहिए? फायरर का पूछा है 4। लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना, अनुगमन। इसमें आप लोग बहुत लोग गलत करते हैं जब भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एलएमजी का कुत्तर कितना है? 7.62 mm। एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड। .22 इंच डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है? 4 भागों में। डिलक्स राइफल की कुत्तर .22 इंच जो यहां पे दिया होता है। एसएलआर की बैनेट सहित लंबाई कितनी है? 1397 मिलीमीटर। इंसास राइफल से कितने प्रकार से राउंड फायर किया जाता है? 4 प्रकार, बॉल राउंड, ट्रेसर राउंड, ब्लैक राउंड और बैलिस्टिक राउंड। नाम याद रखिएगा। .22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 10 मिलीमीटर। केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी है? 15 मिलीमीटर। रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? लाल रंग के। इसी वीडियो में सारे टॉपिक का प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आंसर, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, कम्युनिकेशन, सारे पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना। सेम क्वेश्चन आते 100% आपसे पूछेगा। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त,
दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में HAT से याद रखते हैं। 7.62 mm SLR और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम, सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है? 3 प्रकार, बर्ड सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और नेशनल सैल्यूट। अगर आपसे पूछेगा कि राइफल के साथ सैल्यूट कितने प्रकार, तो यही तीनों होगा, ठीक है। राइफल के साथ और गार्ड ऑफ ऑनर सेम है। फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है? फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप, याद रखना अच्छे से। इंसास राइफल का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितने राउंड्स पर मिनट है? 600 से 650 राउंड्स पर मिनट। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होते हैं? 4। इंसास राइफल के बैनेट का वजन क्या है? 305 ग्राम। इंसास राइफल के बैनेट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार का उससे काम कर सकते हैं? तो मल्टीपर्पज होता है, बहुउद्देशीय। 6 प्रकार का काम करते हैं इंसास राइफल के बैनेट यानी चाकू से। RL का पूरा नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर। POA का मतलब पॉइंट ऑफ एम होता है। अब ये सब क्वेश्चन ध्यान देंगे। आर्क ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल में आपसे पूछेगा, पहले पूछा। फायरर की आंख और अपर्चर होल के बीच की दूरी को आर्क ऑफ फायर। साइट रेडियस किसे कहते हैं? तो अपर्चर होल और 4 साइट टिप के बीच की दूरी को साइट रेडियस। नेक्स्ट 87.22 इंच राइफल के पार्ट्स नेम आपसे पूछेगा कि 10 पार्ट्स नेम बताइए 0.22 इंच राइफल का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहां पे मैंने 15 बता दिए, याद कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सेम पूछेगा आपसे SLR के पार्ट्स नेम कि 10 SLR के पार्ट्स नेम बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 20 पार्ट्स नेम बता दिया हूं जो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट 0.22 राइफल की विशेषता आपसे पूछेगा, क्वालिटीज ऑफ 0.22 राइफल। 7 पॉइंट बता दिया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद कर लेना। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि कम टाइम में कवर हो जाए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेंगे। 90 राइफल की सफाई में किस किस सामान का इस्तेमाल करते हैं? पुल थ्रू, वायर गज, तेल, दरी, बॉडी ब्रश, रॉड, चिंदी तेल लगाने के लिए और चिंदी सफाई के लिए, अच्छे से याद रखेंगे। MPI किसे कहते हैं? तो ग्रुप के मध्य पॉइंट यानी केंद्र बिंदु को MPI कहते हैं। टारगेट पर 5 गोली फायर किया, इन पांचों का जो ये पांचों का ग्रुप है, इसका केंद्र बिंदु को MPI कहते हैं। POA किसे कहते हैं? टारगेट के मध्य पॉइंट को POA। टारगेट का सेंट्रल पॉइंट पॉइंट ऑफ एम होता है, MPI ग्रुप का सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? फायरर की आंख अपर्चर होल के बीचों बीच 4 साइट टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। साइट पिक्चर दुरुस्त अलाइनमेंट की गई साइट को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने की कार्रवाई को साइट पिक्चर कहते हैं, ठीक है। लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं? तो फायर करने की पोजीशन में जाएं, शिस्त ले और आंख, दिमाग और टारगेट की हरकतों में तालमेल बनाएं, अगले आदेश का इंतजार करें, उसे लिम्बर अप कहते हैं। मतलब लिम्बर अप फायर करने से पहले आंख, दिमाग और टारगेट की हरकतों में तालमेल बनाने की कार्रवाई को लिम्बर अप कहते हैं। सिंपल भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल पेपर 3 मैप रीडिंग 20 नंबर का पूछेगा। मैप रीडिंग में क्या क्या पूछेगा? मैप सेट कंपास के थ्रू आपसे सेट करने के लिए बोला जाएगा। GPS और कंपास दिखाया जाएगा और नाम बताना है कि ये क्या है। मैप पर 4 फिगर और 6 फिगर GR यानी ग्रिड रेफरेंस निकालना, जो मैं प्रैक्टिकल का बता दिया हूँ लाइव क्लास में। बैक बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग निकालना पूछेगा। पार्ट्स नेम ऑफ कंपास पूछेगा। किसी ऑब्जेक्ट का डिग्री निकालना, जैसे सामने कोई टावर होगा, पेड़ होगा, बोलेगा वो कितने डिग्री पर है, यहाँ से बताओ कंपास से पढ़ के। ओन पोजीशन निकालना, हाथ से डिग्री पढ़ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इसका, चलिए क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू मैप रीडिंग जो आपसे पूछता है प्रैक्टिकल में, जो अब तक पूछा है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना, याद करना। मैप किसे कहते हैं? तो कागज, कपड़े या गत्ते का बना हुआ चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को किसी निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाया गया हो, मानचित्र कहलाता है। निश्चित भूभाग, निश्चित सांकेतिक चिन्ह, निश्चित स्केल, ये तीनों पॉइंट आपको डेफिनेशन में मेंशन करना जरूरी है, तभी आपका डेफिनेशन परफेक्ट होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। मानचित्र कितने प्रकार का और कौन कौन होता है? 7 प्रकार का। भूआकृति मानचित्र, भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकी, आर्थिक और सैनिक मानचित्र, 7 नाम याद रखना। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई बताएं। 6 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई।
जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? स्ट्रिंग लाइन का लेते हैं, वर्टिकल लाइन का मैप में। हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? 19 डिग्री। रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट। डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? मृत भूमि का डेफिनेशन पूछेगा। टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को। नेक्स्ट, कंपास का पूरा नाम? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, मार्क थर्ड अल्फा, ये सब बहुत पूछता है। सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम? सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, यही वाला आप याद रखना। उत्तर कितने प्रकार का होता है? नाम बताओ। तो उत्तर 3 प्रकार का। शॉर्ट में टीएन, एमएन, जीएन भी बोल सकते हैं। टीएन मतलब ट्रू नॉर्थ, वास्तविक उत्तर। एमएन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर। जीएन मतलब ग्रिड नॉर्थ, मानचित्र का उत्तर। 11, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि बताएं। तारों द्वारा, कंपास द्वारा, मंदिर द्वारा, मस्जिद द्वारा, कब्र विधि, सूर्य विधि, पेड़ विधि। आपसे बोलेगा कोई भी 5 तरीका बताइए उत्तर दिशा ज्ञात करने के। 8 7 याद रखना, 5 को ही बता देना। नेक्स्ट, स्ट्रिंग लाइन किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाहिने हो, स्ट्रिंग लाइन। नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर पड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर हो। जीपीएस का पूरा नाम बताएं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? कोई बोलेगा 5 पॉइंट बताइए। अपना पोजीशन मालूम करना, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना। नेक्स्ट, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना, किसी भी स्थान का आगे और पीछे की डिग्री मालूम करना, भूमि के विभिन्न स्वरूप को ज्ञात कर सकते हैं, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव, 2 स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता पता कर सकते हैं, विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना यानी प्लानिंग बना सकते हैं, षड्यंत्र बना सकते हैं कैसे युद्ध करना। 9 पॉइंट है, 9 याद रखना, कोई 5 बता देंगे। 16, मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर 1 किलोमीटर एरिया को दिखाता है? 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। अगर पूछेगा 1 सेंटीमीटर कितना एरिया, तो 500 मीटर, ठीक है। 4 फिगर जीआर मानचित्र पर कितने एरिया को दिखाता है? 1 किलोमीटर। 6 फिगर जीआर कितना एरिया को दिखाता है? 100 मीटर। 8 फिगर 10 मीटर और 10 फिगर 1 मीटर, पूरे याद रखना। बंद मुट्ठी कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री। 1 उंगली कितने डिग्री के बराबर होता है? 1 डिग्री। मानचित्र में पानी का स्थान किस रंग का दिखता है? ब्लू कलर का। ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अवतल ढलान यानी कॉन्केव स्लोप, उत्तल ढलान कॉन्वेक्स स्लोप। ढलान को ग्रेडियंट्स भी बोलते हैं। 23, उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रिड बियरिंग। टीबी, एमबी, जीबी शॉर्ट में। मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? कंपास से। उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? 1/50,000। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि किस रंग में दिखाई जाती है? पीले रंग में। नेक्स्ट, 28, कंपास के किन्हीं 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ट्रिक्स बताया है, ठीक है, याद करने का। जैसे कि इन दोनों में टंग कॉमन है, टंग याद रखेंगे तो टंग भी याद होगा, टंग नॉच भी। यहाँ पे ग्लास कॉमन है, यहाँ पर लाइन कॉमन है, यहाँ प्रिज्म कॉमन है, यहाँ रिंग कॉमन है। तो कॉमन ढूंढ के याद करोगे इजी होगा, ठीक है। टंग, टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लूबर लाइन, प्रिज्म, प्रिज्म केस, रिंग नॉच, थंब रिंग, यहाँ रिंग कॉमन है, डायल, एरोहेड, लीड, आई होल, डायरेक्शन मार्क। मतलब आपको 15 बता दिया, 10 12 आपको 10 कॉमन में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, मेरा ट्रिक वही है, मैंने वैसे याद किया था जब मैं एनसीसी में था। 29, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? डेफिनेशन पूछता है। तो यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। सामान्य जीपीएस परिचालन प्रणाली 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करते हैं। पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? चोटी यानी पीक। मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है? सर्विस प्रोटेक्टर। सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का अंतर क्या है? एमवी शॉर्ट में यानी मैग्नेटिक वेरिएशन।
33 कंपास का क्या उपयोग है। ये सब मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है। डिग्री मापने में, रूट मार्च पता करने में, मैप सेट करने में, ओन पोजीशन निकालने में, दिशा ज्ञात करने में, और यह चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है। 6 पॉइंट है, 6 याद रखना। नेक्स्ट, सर्विस प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है। ओन पोजीशन निकालने में, जीआर निकालने में, मैप पर दूरी निकालने में, इससे स्केल का काम करते हैं। 35 मानचित्र की कमियां बताएं। कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। मानचित्र कागज पर पैमाना मानकर बनाया जाता है, अतः जमीन की सभी अतिथियों नहीं है, ठीक है, मिस्टेक है। जमीन की सभी आकृतियों को दर्शाना असंभव, मतलब संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। 36 कंपास के ऊपर कितने से कितने डिग्री मार्क होती है। 0 डिग्री से 360। ध्रुव तारा किसको इंगित करता है। उत्तर दिशा को। नेविगेशन पार्टी क्या है। नेविगेशन पार्टी भैया पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इसकी पढ़ाई नहीं होती है कहीं भी। नेविगेशन पार्टी एक छोटी सी टोली होती है जिनमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं। यह पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टियों को रास्ता दिखाती हुई एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और वापस लाती है। यह लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव पर पहुंचाने के लिए कई सीमा में होकर गुजरती है। और ये जितना आपको लैंग्वेज दिख रहा ना, ये आंसर का किसी बुक में, किसी गूगल पे नहीं मिलेगा कहीं। ये अपना पर्सनल लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब कैडेट्स का लैंग्वेज है, इजी वे में। नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान आपसे पूछ देगा कि नेविगेशन पार्टी कौन कौन सामान यूज करती है। 5 का नाम बताओ। सेट किए अलग अलग कंपास, चमकने वाली छड़ी, सफेद कपड़ा या चमकने वाला प्लाईवुड, अलग अलग मार्चिंग चार्ट, कंकड़ पत्थर या रस्सी, ब्लैक आउट की हुई टॉर्च, काला कंबल, गड्ढा नापने के लिए डंडा। मानचित्र पर विभिन्न रंगों का प्रयोग। काला या लाल रंग मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु के लिए, नीला रंग जलीय आकृति के लिए, हरा रंग वनस्पति के लिए, भूरा रंग धरातलीय आकृति के लिए, और पीला रंग कृषि वाली भूमि के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 याद रखना, पूछेगा आपसे। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कंटूर क्या है, कार्डिनल बिंदु क्या होते, उत्तर के प्रकार, नॉल क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, पूछता है। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पूरे। नेक्स्ट, इन सबका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे आपसे प्रैक्टिकल में पूछेगा, पहले पूछा है वही क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट आपका पेपर 4 प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पेपर 4 फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट होगा 20 नंबर का। इसमें पूछेगा हाथ से डिग्री मापना। वीडियो बना दिया हूं, एक नया वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, हाथ से डिग्री कैसे मेजर करना है। कंपास से डिग्री मापना, कॉभर के प्रकार, चाल के प्रकार, फासले का यानी दूरी का अनुमान लगाना, चीजें क्यों दिखाई देती है, टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, अम्बुश के बारे में पूछेगा, पेट्रोलिंग के बारे में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू एफसी एंड बीसी फील्ड क्राफ्ट एंड मेटल क्राफ्ट। अम्बुश की कितनी पार्टियां होती है और कौन कौन। 4 पार्टियां, स्काउट, कवरिंग, स्टॉप, रिजर्व। फील्ड सिग्नल कितने तरीके से दिए जाते हैं। 3, हाथ से, हथियार से, सीटी से। आमरुख किसे कहते हैं, तो कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो वह फर्जिया या काल्पनिक रेखा जो दिए गए जिम्मेवारी के इलाके को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, आमरुख कहलाती है। आमरुख चुनने का तरीका क्या होता है भैया, तो वैसी वस्तु को आमरुख चुना जाता है जो दूर हो, मशहूर हो और चलने में मजबूर हो। ये सब फौजी का भाषा है, देख रहे हैं कितना इजी है। दूर हो, मशहूर हो और चलने में मजबूर हो, मतलब तुक्का मिला के आंसर बनाया है, परफेक्ट आंसर। टारगेट को ज्ञात करने के तरीके बताओ। आमरुख चुनकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, हाथ के द्वारा, डिग्री के द्वारा यानी कंपास द्वारा, जमीनी निशान के द्वारा। 5 पॉइंट याद रखना। चाल कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार, हथियार के साथ यानी विथ वेपन, बिना हथियार के साथ यानी विदाउट वेपन चाल। अब आपसे पूछेगा बिना हथियार का चाल के प्रकार बताओ, तो 7 प्रकार। बंदर की चाल, बिल्ली की, बिल्ली के बच्चे की, चीते की, पेट के बल लेटकर, लुढ़क कर और सामान्य नॉर्मल चाल। हथियार के साथ चाल कितने प्रकार, तो 4 प्रकार। बंदर की चाल, बिल्ली की, लुढ़क कर और सामान्य चाल। तो पूरे अच्छे से याद करना, ठीक है। आड़ कितने प्रकार का होता है। कवर के टाइप्स 2 प्रकार, नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू, फायर से आड़ यानी कवर फ्रॉम फायर। पेट्रोलिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल।
अम्बुश कितने प्रकार का और कौन कौन? 2 प्रकार का, मौके का अम्बुश और तैयारी का। 12 आसान टारगेट को बयान करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? ग्रैड शब्द का, GRAD, G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, A फॉर एड और D फॉर डिस्क्रिप्शन। लेकिन अभी D से डायरेक्शन एक जगह आंसर मिला था, बटालियन से बनाया गया था, तो आप दोनों में से कोई भी बोल देना, ठीक है। आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, पूछता है। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन, 3 अप फॉर्मेशन। ये तो लॉलीपॉप टाइप का है। 14 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? 4, तैयारी का, फुल फायर ऑर्डर, मौके का, सूक्ष्म फायर ऑर्डर। 15 पूछेगा अम्बुश किसे कहते हैं? तो अम्बुश एक अचानक हमला है जो एक छुपी हुई जगह से संदेह रहित और चलते हुए या थोड़ी देर रुकी हुई दुश्मन की टुकड़ी पर किया हुआ हमला होता है। इसे कुछ समय के लिए ही किया जाता है और हमला के तुरंत बाद उस इलाके को छोड़ दिया जाता है, नहीं तो दुश्मन बहुत मारेगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इसमें भी ट्रिक है, दोनों में फाइल कॉमन है, तो फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। यहाँ दोनों में हेड कॉमन है, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। याद कर लेंगे, तो कॉमन ढूंढ के याद करना, ठीक है। ये मेरा ट्रिक था, मैंने वैसे याद किया, तो जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। दूरी अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि को लिखे। 6 विधि होता है, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, कीरेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। 18 चीजें क्यों दिखाई देती है? इसका ध्यान देना, डेफिनेशन बहुत लोग गलत करते हैं, 99%। 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से, यहां ध्यान देना, नहीं करने से चीजें दिखती है, ठीक है। आपको 6S का मीनिंग याद होना चाहिए और 1M का। शेप, शैडो, शाइन, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट और 1M का मूवमेंट यानी हरकत। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज। कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? 600 गज पे, पॉइंट की तरह दिखता है हमारा सर। फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब लिखो। तो इस तरकीब को याद रखने के लिए ग्रिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, GRIT, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट्स, T से टाइप ऑफ फायर होता है, पूरा याद रखना है। कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं? स्काउट। 23 रात्रि के समय फील्ड सिग्नल देने के तरीके। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, टोटल जितना इसमें है अच्छे से याद करना, पूरा बार बार आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो रात्रि के समय दिखाई देने वाले जगह पर हाथ या हथियार से, ना दिखाई देने वाले जगह पर आवाज से, उसके अलावा रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो। हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को अंकित करता है? 19 डिग्री। सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? स्काउट। कैमोफ्लेज क्या होता है? तो यह कृत्रिम वस्तुओं यानी मैनमेड वस्तुओं के प्रयोग द्वारा छिपने की कला है। इसका ठीक उल्टा होता है कंसीलमेंट यानी छिपाव। यह प्राकृतिक दृश्य व आकृतियों की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोलीबारी से छिपने की कला है। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने आप को बचाना होता है। ये नहीं भी बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि प्राकृतिक वस्तुओं से खुद को छुपाने की कला लड़ाई के मैदान में। पेट्रोलिंग क्या होता है? पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी निश्चित क्षेत्र की निगरानी करने को ही पेट्रोलिंग कहते हैं। 29 फायर ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? अब यहां ध्यान दे, फायर ऑर्डर 3 प्रकार भी पढ़ाते हैं, फायर ऑर्डर 2 प्रकार का होता है। फायर निर्देश यानी फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर नियंत्रण आदेश, फायर कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट एक इसमें 3 प्रकार, एक पढ़ाते हैं प्लान ऑर्डर, ठीक है, प्लान ऑर्डर, लेकिन 2 प्रकार ही मुझे पढ़ाया था तो मैं 2 ही पढ़ाता हूं, ठीक है, कहीं कहीं 3 दिया है। पेट्रोलिंग के 3 मुख्य चरण कौन कौन होते हैं? ये भैया नया क्वेश्चन, पेट्रोलिंग के मुख्य 3 चरण पूछ रहा, प्रकार नहीं पूछ रहा। तैयारी यानी प्रिपरेशन, संचालन यानी कंडक्ट, समीक्षा यानी डिब्रीफिंग। अभी देख लो हार्ड क्वेश्चन आ गया जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं जल्दी, और पूछता है प्रैक्टिकल में नंबर कटता है। 5 हाथ के संकेत बताइए कि हाथ से कौन कौन सा संकेत दिया जाता है? तेज चल, लेट जा, जैसे थे, आगे बढ़, फैल जाओ, थम, मेरे पीछे चल, दौड़कर चल, पीछे घूम, शत्रु पीछे लौट रहा है। मैंने आपको 10 बता दिया है, 10 याद रखना, कोई 5 बता देंगे। नेक्स्ट 32
अच्छी आड़ की विशेषता है, मतलब अच्छे कवर की विशेषता बताइए। जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके व उसके ऊपर फायर डाला जा सके। सेकंड, जहां से शत्रु की निगरानी व फायर से बचा जा सके, जहां से सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, जहां काफी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। यह अच्छी आड़ की विशेषता होती है। फील्ड क्राफ्ट क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट, फासला असल से ज्यादा क्यों दिखाई देता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल में, जितने क्वेश्चन है ना ये सब पूछा गया है, ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, फासला असल से कम कब दिखाई देता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 पॉइंट है। 36, जमीन कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार। समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी भूमि, ढालू भूमि और टूटी फूटी भूमि। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल पेपर 5th आ गया, रेडियो कम्युनिकेशन 10 नंबर का पूछता है। इसमें क्या क्या पूछता है भैया, तो रेडियो टेलीफोनिक लैंग्वेज, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। अपार्टमेंट कोड ये भी नहीं जानते होंगे काफ़ी लोग। मोटोरोला का रेंज वॉकी टॉकी का पूछता है। पार्ट्स नेम ऑफ वॉकी टॉकी, जो पढ़ाया नहीं जाता। वॉकी टॉकी का चैनल नंबर मिलाना आपसे प्रैक्टिकल में, वॉकी टॉकी देगा, बोलेगा चैनल नंबर मिलाइए। तो वॉकी टॉकी का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना। कॉल के प्रकार बताएं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू रेडियो कम्युनिकेशन। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संचार किसे कहते हैं, डेफिनेशन, तो वह प्रक्रिया जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली ये सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है, संचार कहते हैं। संचार के 3 प्रकार बताएं, कौन कौन, रेडियो कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन और रनर। अगर आपसे पूछेगा 3 प्रकार बताएं तब बताना है रेडियो, लाइन और रनर, ध्यान रखना, ठीक है, ये नया अपडेट है। अगर आपसे पूछेगा कि संचार कितने प्रकार का होता है, मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो 2 ही बताएंगे, रेडियो कम्युनिकेशन और लाइन कम्युनिकेशन। अगर 3 बोल के पूछेगा तो रनर उसमें ऐड करना, नहीं तो ये दोनों, ठीक है। थर्ड, इसमें आप लोग फंस जाते हैं हर बार कि संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से, इनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। 4 मुख्य तत्व, संचार स्रोत, संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। रेडियो टेलीफोनी के सिद्धांत लिखो, तो इसे बास से याद रखते, BASS। B फॉर ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, A फॉर एक्यूरेसी यानी सटीकता, S फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और नेक्स्ट S फॉर स्पीड यानी गति। नेक्स्ट, कॉल कितने प्रकार का होता है और कौन कौन, तो भैया कॉल 3 प्रकार का होता है। सिंगल कॉल, कंट्रोल से एक स्टेशन के लिए। मल्टीपल कॉल, कंट्रोल से 2 स्टेशन के लिए। नेट ग्रुप कॉल, कंट्रोल से सभी स्टेशनों के लिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मल्टीपल कॉल कब करते हैं, नेट ग्रुप कॉल, डेफिनेशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रेंज ऑफ मोटोरोला 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट्स नेम ऑफ वॉकी टॉकी, इसके पार्ट्स नेम आपसे पूछ देगा, 5 पार्ट्स नेम बताओ। एंटीना, बैटरी, डिस्प्ले, ऑन ऑफ स्विच, कोड चेंजर, बॉडी कवर, चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर, प्रेस बटन और चैनल, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल्स इन वॉकी टॉकी 16 सिग्नल होता है। किन्हीं 3 रेडियो सेट के नाम लिखो, मोटोरोला रेडियो सेट और RT सेट यानी रेडियो टेलीफोनी सेट। 10, सेना में प्रयोग होने वाले संचार के साधनों के नाम लिखो, मतलब कौन कौन सा कम्युनिकेशन का मीडियम सेना में इस्तेमाल हो रहा है। टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, ट्रोपोस्कैटर, मोडेम, इंटरनेट, सैटेलाइट, सेल फोन और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। पूरा याद रखेंगे, 11 पॉइंट है, कोई 5 बता देंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में 150 नंबर लेना है। रिटर्न 350 का होता है, उसमें कितना भी कम आएगा। अगर आप मेरे बताए क्वेश्चन आंसर याद करें, 7 बजे लाइव क्लास कर रहे हैं रेगुलर, तो 340 330 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे अपार्टमेंट कोड भी पूछता, ध्यान दें, प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटर्न दोनों में। CO का अपार्टमेंट कोड 15 टाइगर, 2IC का लैम्ब, SM का पीकॉक, हवलदार का होटल, LN के मतलब लांस नायक का लीमा नंबर किलो, EME का ईगल, QM यानी क्वार्टर मास्टर का पैंथर, एनी कमांडर टाइगर, एजुटेंट का लायन, JCO को ठाकुर बोलते हैं, N के मतलब नायक होता है, नायक का नंबर किलो, ASC आर्मी सर्विस कोर का रैबिट, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का एलिफेंट, CMP सेना मिलिट्री पुलिस का रॉबिन और है RT ऑफिसर का बुल, RVC का
यानी रिमाउंट एंड वेटनरी कोर का चकोर, एयरफोर्स को हवाक, सिग्नल ऑफिसर का स्पैरो, COB कंपनी ऑपरेटिंग बेस का जिराफ, आर्मड का बिसॉन, AMC आर्मी मेडिकल कोर का सीप, इंजीनियर रेजिमेंट का स्ट्रॉक, इंट ऑफिसर इसका पिजन होता है यानी कबूतर, ठीक है। अपार्टमेंट कोड का मतलब होता है सीक्रेट कोड, ठीक है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे ना कि CO साहब आ रहे हैं, तो कोई अगर कॉल ट्रेस कर रहा है तो पता चलेगा, तो बोलेंगे 15 टाइगर इज कमिंग, सीक्रेट कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रेडियो टेलीफोनिक लैंग्वेज या फिर फोनेटिक लैंग्वेज बोलता है। प्रैक्टिकल टेस्ट रिटर्न दोनों में, A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रेवो, C फॉर चार्ली, D से डेल्टा, E से इको, F से फॉक्सट्रोट, G फॉर गोल्फ, H फॉर होटल, I फॉर इंडिया, J फॉर जूलियट, K फॉर किलो, L फॉर लीमा, M फॉर माइक, N फॉर नवंबर, O फॉर ऑस्कर, P से पापा, Q से क्यूबा, R फॉर रोमियो, S फॉर सीरा, T फॉर टैंगो, U फॉर यूनिफॉर्म, V फॉर विक्टर, W फॉर विस्की, X फॉर एक्सरे, Y फॉर यांकी और Z फॉर जुल्लू। तो ये A से लेके Z तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे, अपार्टमेंट कोड मतलब फोनेटिक लैंग्वेज, टेलीफोनिक लैंग्वेज। बाकी आपको मैंने बता दिया है, प्ले स्टोर से तेजस NCCR में ऐप डाउनलोड कर लेंगे या फिर गूगल पे सर्च करके यहाँ से पढ़ेंगे। जिनको बुक खरीदना है, बुक किसी भी पब्लिकेशन का नहीं लेंगे, आपके लिए बेस्ट डाटा पेड कोर्स PDF अवेलेबल है। उसके लिए इस नंबर पे अपना नेम, बटालियन नेम, किस विंग से हैं, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश लिख कर मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर। पेमेंट करने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। A ग्रेड कन्फर्म आएगा, ठीक है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। अभी जो 2 फरवरी को पेपर हुआ था सेम क्वेश्चन था पूरा। तो अच्छे से 7 बजे लाइव क्लास कोई मिस नहीं करेगा और 5 बजे का भी, ठीक है। क्योंकि 5 बजे रोज मॉडल पेपर, जैसे आज प्रैक्टिकल का डाल दिया, मॉडल पेपर रोज डालता हूँ, नया मॉडल पेपर आंसर के साथ। अच्छे से याद करो, 7 बजे कंटिन्यू क्लास आना। वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो सब लोग लाइक कर देंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बाकी प्रैक्टिकल का वीडियोस आपको प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। सभी को राम राम, जय हिंद।